हेलो एवरीवन। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स। तो वैसे तो मल्टीप्लिकेशन सभी को आता ही होगा। हम लोग इस वीडियो में आज कुछ ऐसा टेक्निक सीखने वाले हैं जिससे आपका मल्टीप्लिकेशन आसान हो सकता है। आपको एक और टेक्निक बताया जाएगा, आप दोनों ट्राई करके देखिए, जो यूजुअली ट्राई करते हैं और आज जो सिखाया जा रहा है उस दोनों में से आपको जो भी टेक्निक ज़्यादा आसान लगे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला तो हमारा यूजुअल टेक्निक है जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ दिया गया है 6 4 जार 24 इन 4 वी टेक 2 आउट, 6 3 जार 18, 18 में हम 2 ऐड करते हैं 0 एंड देन वी गेट 2, देन 6 2 जार 12, 12 प्लस 2 इज 14 और उसको हम ऊपर लिखते हैं। उसके बाद फिर हम नीचे एक एक करके स्टेप वाइज सारा नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और फिर उसे ऐड करते हैं। तो आज दूसरा टेक्निक में हम क्या करेंगे, आपको सेम नंबर दिया गया है 234 टाइम्स 326, ताकि चेक कर सकें आंसर सेम आ रहा है या गलत आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप 5 आसान स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो वो स्टेप्स किस तरह से करने हैं, अब देखिए। अब जो पहला है उसमें पहला स्टेप जो है उसमें ये 6 और 4 जो दिया गया है, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आता है 24, 24 आता है ना। 24 का जो 4 है, 4 को हम यहाँ लिखेंगे और जो बचा हुआ 2 है, 2 को हम ले जाएंगे अगले स्टेप में ऐड करने के लिए। अब यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पे 6 इंटू 3 करना है प्लस 4 इंटू 2 करना है और उसमें ये जो बचा हुआ 2 है इसको भी ऐड करना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 3 जार 18, 18 प्लस 8 इज 26, 26 प्लस 2 इज 28। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 28। तो हम लोग 8 को जो है वो यहाँ नीचे लिख देंगे, यहाँ पे पहले से 4 था, उसके बाद लिख देते हैं 8 और जो बचा हुआ 2 है उसको हम अगले स्टेप में ले जाएंगे, यानी यहाँ पे अब हमें 2 को ऐड करना है ना। तो यहाँ पे फिर क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 2। तो अभी क्या हो जाएगा, 6 2 जार 12, 12 प्लस 6 इज 18, 18 प्लस 12 इज 30, 30 प्लस 2 इज 32। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 32। तो यहाँ पे हमारे पास पहले क्या था, यहाँ पे हमारे पास था 8 4 और फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 और ये जो बचा हुआ 3 है इस 3 को हम अगले स्टेप में ले जाएंगे ऐड करने के लिए। अब पहले चेक कर लेते हैं 284 और यहाँ भी देखिए 284 आ चुका है। अब फिर यहाँ पे क्या करना है, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस ये जो बचा हुआ 3 है। तो 2 2 4, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 3 16। तो यहाँ पे 284 हमारे पास पहले से था, ये जो 6 है 6 को हम यहाँ लिख लेंगे और जो बचा हुआ 1 है 1 को हम यहाँ ले जाएंगे। तो यहाँ पे फिर 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 7 6 2 8 4। अब 7 6 2 8 4 हम यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे भी हमारे पास 7 6 2 8 4 आ गया है। तो हमारा ये जो तरीका है, अब इस तरीके से भी मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। ये बेसिकली यही सेम तरीका है जो आपको पहले सिखाया गया है, बस इसके जो एडिशंस हैं वो उस एडिशन को आप डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो एक और क्वेश्चन हम ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3271 इंटू 263। अब इसका जो आंसर आएगा ये 7 स्टेप्स में आएगा। इस स्टेप्स हमको कैसे पता चल रहा है, इसमें से जो बड़ा नंबर है ना, बड़े नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने स्टेप्स में सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास, हाँ 3 टाइम्स 3 था। अब दोनों में से बड़ा नंबर क्या, दोनों ही 3 डिजिट नंबर्स हैं। तो 3 इंटू 2 हमने किया, 3 इंटू 2 -1, तो हमें पता चला कि 5 स्टेप्स में इसका आंसर आ जाएगा। तो वैसे ही इस क्वेश्चन का आंसर या अगले क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर हम 7 स्टेप्स में सॉल्व करके देखेंगे। तो इसका आंसर कैसे आएगा, पहला स्टेप में क्या करना है, 1 इंटू 3 करना है। तो 3 1 जार 3, तो हम 3 को नीचे लिख देंगे। फिर ये जो x है ये क्या है मैं बताऊंगा आगे। ये यहाँ से जो बचा हुआ डिजिट था ना, अगर यहाँ पे कोई डिजिट बच गया होता तो उस डिजिट को हम इधर इस तरह से x में लिखते। तो 3 है मतलब ये 03 है ना। तो यानी 0 को हमें यहाँ लिखना है, तो मतलब कुछ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पे 3 है। तो फिर अगले स्टेप में क्या करना है, 7 3 जार 21 प्लस 6 1 जार 6 प्लस यहाँ पे 0 है। तो 21 प्लस 6 इक्वल टू 27। उसका जो 7 है 7 को हम यहाँ लिखेंगे और जो बचा हुआ 2 है, बचे हुए 2 को हम यहाँ नीचे लाएंगे, ये जो x है या 2 हो जाएगा। तो फिर 3 2 जार 6 प्लस 2 प्लस 6 7 जार 42 प्लस बचा हुआ ये 2। तो क्या होगा, ये 42 प्लस 8 ये हो जाएगा 50, 50 प्लस 2 ये हो जाएगा 52, है ना। तो ये जो 2 है 2 को हम यहाँ लिख लेंगे और ये बचे हुए 5 को हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो फिर यहाँ पे क्या होगा,
तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 6 2 जार 12 प्लस 7 2 जार 14 प्लस 1 इंटू 0 हो जाएगा 0 प्लस 5। तो ये जो हमारा नंबर आ जाएगा ये आ जाएगा 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 4 इज 25, 25 प्लस 10 इज 35, 35 प्लस 5 40। तो ये हो जाएगा 40। तो ये जो जीरो है हम इस जीरो को यहाँ लिख लेंगे और बचे हुए 4 को हम यहाँ ले आएंगे ऐड करने के लिए। तो ये जो x है ये हो जाएगा हमारा 4। तो फिर यहाँ क्या करना है 6 3 जार 18, 18 प्लस 2 2 जार 4 प्लस 7 0 0 प्लस 4। तो ये क्या होगा 18 19 22 22 22 प्लस 4 26। तो इस 6 को हम यहाँ लिख लेंगे और बचे हुए 2 को फिर यहाँ ऐड कर देंगे। तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 0 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा 8 है ना, ये हो जाएगा हमारा 8। और 3 इंटू 0 प्लस एक्स, तो यहाँ पे तो और कुछ बचा नहीं है, तो 3 इंटू 0 0 और x भी है 0, तो यानी और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो नंबर है इसका मल्टीप्लीकेशन आप इस तरीके से करेंगे तो 86027 इस तरह इसका मल्टीप्लीकेशन का आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप ये तरीका भी ट्राई कर सकते हैं। आप फिर दोनों कंपेयर करके देख लीजिए, आपको जो ज्यादा आसान लग रहा है आप उस तरीके को मतलब यूज कर सकते हैं, है ना। तो आपके लिए कुछ 7-8 क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे, तो ये क्वेश्चंस आप ट्राई करें और फिर हम कुछ नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन मतलब कुछ नंबर्स को कैसे हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये देखते हैं। तो अगर किसी भी नंबर को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो आपको क्या करना है, लिखा है जो भी नंबर दिया गया है 2 3 2 7 6 ये नंबर दिया गया है, तो इसमें एक जीरो ऐड कर दीजिए, जीरो ऐड कर दीजिए एट द एंड ऑफ द नंबर, और उसके बाद सेम नंबर को 3 2 7 6 सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। तो क्या होगा, यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 15 माइनस 7 इज 8, और फिर हो जाएगा 6 माइनस 2 इज 4, फिर 12 माइनस 3 इज 9, और ये हो जाएगा 2। तो इसका आंसर जो है ये आ जाएगा 29484। ये देखिए यहाँ पे हमारा आंसर मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा था, तो सेम आंसर आ रहा है हमारा। तो सेम टेक्निक से हम कर सकते हैं। फिर अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम चीज, जीरो जो है उसको एक आखिर में ऐड करना है और उसके बाद सेम नंबर को ऐड करना है। यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्ट करना था, यहाँ पे ऐड करना है। तो ये 93440 और यहाँ पे 9344, ये अभी इस बार ऐड करना है। तो 0 प्लस 4 4, 4 प्लस 4 8, 4 3 7, 9 3 12, 2 1 और ये 1 102784। देखिए 102784 आ गया हमारा आंसर। फिर अगला है, अगर 12 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, जो डिजिट है ना, एक एक डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसको ऐड कीजिए टू इट्स राइट नेबर, मतलब उस डिजिट के राइट साइड में जो भी नंबर है आप उसके साथ इस नंबर को ऐड कीजिए। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 7 इंटू 2 करेंगे, 7 ये जो पहला डिजिट है 7, तो 7 इंटू 2 करेंगे हो जाएगा 14, है ना। 14 हो जाएगा, और उसके राइट साइड में क्या है, इसके राइट साइड में तो कुछ नहीं है, 7 के राइट साइड में देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो हम जीरो ऐड करेंगे, तो 14 प्लस 0 इक्वल टू 14। तो 4 हम यहाँ पे लिखेंगे और बचे हुए 1 को हम अलग लिख लेते हैं। तो फिर से देखिए, फिर से एक और 7 है, तो 7 इंटू 2 इक्वल टू 14। अब 14 में राइट साइड में 7 है, तो 14 में फिर 7 ऐड करना है। तो इस वाले 7 के जो मल्टीपल है 7 इंटू 2 14 आता है, उसमें एक और 7 ऐड करना है क्योंकि अगला 7 उसके राइट में है। तो 14 प्लस 7 इज इक्वल टू 21, और ये बचे हुए 1 को भी ऐड करना है, तो 21 प्लस 1 इक्वल टू 22, तो यानी ये हो जाएगा 2, तो बच गया हमारा फिर से 2। और 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, 8 प्लस 7 इक्वल टू 15, 15 प्लस 2 इक्वल टू 17, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और बच जाएगा 1। फिर हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, 10 प्लस 1 इक्वल टू 11, तो ये हो जाएगा 1। और फिर यहाँ पे बच जाएगा फिर से एक और 1। तो यहाँ पे 3 के पहले तो और कोई नंबर नहीं है, तो हम इसको 0 कंसिडर करते हैं। तो 0 इंटू 2 इक्वल टू 0, प्लस 3 इक्वल टू 3, और 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो ये जो नंबर है हमारा 4172, ये हमारा सेम नंबर यहाँ पे भी आ गया है ना। अब मल्टीप्लीकेशन बाय 13 में क्या करना है, सेम जैसे यहाँ पे एक एक डिजिट को डबल करना था, एक एक डिजिट को यहाँ पे ट्रिपल करना है और उसको राइट नेबर के साथ ऐड करना है। तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, और उसके बाजू में तो और कुछ है नहीं, तो हम 0 ऐड करेंगे तो 3 ही आएगा। फिर उसके बाद 8 इंटू 3 इक्वल टू 24, 24 प्लस 1 इक्वल टू 25। यहाँ पे 8 इंटू 3 करना है ना, 8 इंटू 3 इक्वल टू 24, 24 प्लस 1 इक्वल टू 25, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 5 और बच जाएगा नीचे 2। फिर आएगा 9 इंटू 3 इक्वल टू 27, 27 प्लस 8, 27 प्लस 8 आ जाएगा हमारा 35, 35 प्लस 2 इक्वल टू 37, तो ये हो जाएगा 7 और ये बच जाएगा हमारा 3। फिर 9 इंटू 3 इक्वल टू 27,
27 प्लस 9 इक्वल टू 36, 36 प्लस 3 इक्वल टू 39, तो ये हो जाएगा 9, ये बच जाएगा 3। फिर है 0, 0 इंटू 3 इक्वल टू 0, और फिर उसमें जब 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9, और 9 प्लस 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो ये हमारा नंबर जो यहाँ पे दिया गया है, सेम नंबर हमारा आ गया है। तो इस तरह आप इजीली अपना, आप खुद का भी इस तरह का टेक्निक बना सकते हैं जो भी आपको आसान लगता है ना। तो फिर है अगला है मल्टीप्लीकेशन बाय 25। तो इसमें क्या करना है, जो भी नंबर दिया है उसमें 2 जीरो ऐड कर लीजिए और फिर उसको डिवाइड कर दीजिए बाय 4। यानी कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 3842, इसमें हम 2 जीरो और आखिर में ऐड कर लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे बाय 4। तो 9 4 जार 36, बच गया 2, 24 6 जार 24, तो बच गया 0 और 2। तो 2 जो है वो तो डिवाइड नहीं होगा, तो एक जीरो लिख लेंगे यहाँ पे। तो 20 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 5, और जो आखिर में जीरो बच गया 0। तो ये जो हमारा नंबर है 96050, ये हमारा यहाँ पे नंबर आ गया है। तो इस तरह आपको यहाँ पे कुछ मतलब कुछ ये मल्टीप्लीकेशन बाय 25 और तक 12 13 25 और 9 11 ये सब के मल्टीप्लीकेशन बता दिए गए हैं। और जनरली कोई भी 2 डिजिट या 3 डिजिट बड़े नंबर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करना है ये भी आपको बता दिया गया है। तो अगर इस तरह से आपको और भी वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कौन से टॉपिक के ऊपर अगला वीडियो चाहिए। ठीक है ना, धन्यवाद।